पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अभी हमने लास्ट टाइम देखा वेरिएबल सेपरेबल से आप कैसे क्वेश्चंस करते हो और आप एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ कैसे कर लेते हो, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन से आप कैसे सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, मतलब ये सारी डिग्री पर डिफाइन होती है। जैसे आपको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स की स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल करने की सोचोगे तो वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि x और y मल्टीप्लिकेशन में है तो x वाले और y वाले कभी भी अलग होंगे नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग फिर देखते हैं होमोजीनियस से ये हो जाए। अगर ये होमोजीनियस भी नहीं होता तो फिर ये हमारे तीसरे मेथड से होगा विच इज़ लीनियर इक्वेशन। तो उसको हम आगे बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो तो इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 2 और इनकी भी अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो इसकी पावर भी है 2। तो मतलब ये एक टाइप की होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री, हर एक टर्म की जो डिग्री होगी वो सेम होगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन हमें क्लियर हो गया कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है आपकी वो ऐसी होती है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले हमेशा याद रखना फॉर सॉल्यूशन, फॉर सॉल्विंग अ होमोजीनियस इक्वेशन, तो कैसे सोल्व करते हैं हम लोग उस चीज की कंडीशन देख लेते हैं कि आप क्या करते हो, रिप्लेस कर देते हो, रिप्लेस x के बदले लैम्डा x और y के बदले लैम्डा y। ठीक है, और जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, जैसा भी फंक्शन गिवन होगा, ठीक है ना, x और y की टर्म में, उसमें अगर मैंने लैम्डा x ठीक है और लैम्डा y मैंने पूरे में पुट करा, जो भी फंक्शन हमारा निकल के आएगा फाइनल, ठीक है, dy बाई डी एक्स को भी कह सकते हो ऐसे में। तो वो हमारा लैम्डा x और लैम्डा y पुट करने के बाद जो लैम्डा है वो कॉमन आके कट जाना चाहिए प्रॉपर मैनर से। तो हम लोग कह सकते हैं ये कंडीशन है आपकी, है ना, होमोजीनियस की। तो ये कंडीशन है आपकी कि आप कह सकते हो कि ऐसा, जैसे कि अगर मैं आपके सामने रख दूँ, एक क्वेश्चन है आपका, मान लो dy बाई डी एक्स आपको दे रखा है, इसी को मैं फंक्शन बोल देता हूँ एक्स वाई के टर्म में ना। ये एक फंक्शन बन जाएगा आपका x और y का, और ये बराबर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना भी ठीक है, बाकी जो मर्जी आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा x के बदले लैम्डा x और y के बदले लैम्डा y। ये अगर मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, देखना बेटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल्स टू जो भी dy बाई डी एक्स आपका बना है, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा x का स्क्वायर माइनस लैम्डा y का स्क्वायर, लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, अब इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर और अंदर बचेगा, और नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये इसकी पावर ये कट गया ना पूरा, तो लैम्डा की पावर 0 बच गई, मतलब कुछ बचा ही नहीं। और ये पूरा का पूरा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लैम्डा नॉट एफ एक्स वाई। तो ये हमारा वैसा का वैसा ही आ गया। तो ये ऐसी कंडीशन आपके सामने आ गई जो मैंने बोली आपको, तो ये कंडीशन आपके सामने आ गई। तो यस, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से करके देखो, आपसे होगा ही नहीं। आप x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ ले ही नहीं जा पाओगे, तो आपसे जाया नहीं जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको करते हैं, ऐसे टाइप के। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे हम इस चीज को। तो एक और हम ले लेते हैं, जैसे आपको दे दिया e की पावर x बाय वाई dy बाई डी एक्स प्लस कोज y बाई एक्स प्लस x बाय वाई इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ मान लो, इसको dy कह लो, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका। ठीक है, ये चीज़ आ गई। क्या ये भी एक होमोजीनियस है? तो इसमें भी अगर मैं x के बदले लैम्डा x पुट कर दूं और y के बदले लैम्डा y पुट कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, e की पावर लैम्डा x अपॉन में लैम्डा y dy बाई डी एक्स प्लस, इसको रहने दो ऐसे, प्लस कोज लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x अपॉन में लैम्डा y। तो ये आ जाएगा, ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो e की पावर x बाय वाई dy बाई डी एक्स प्लस कोज ऑफ y बाई एक्स और ये x बाय वाई। तो ये सारा कुछ सेम आ गया पहले जैसे ही। तो हम कह सकते हैं यस, इट इज आल्सो है होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये सारी होमोजीनियस इक्वेशन के पार्ट होते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि प्रूफ दैट इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, तो आपको सबसे पहले ट्राई यही कर लेना है, इसमें से dy बाई डी एक्स अलग निकाल लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा।
dy बाई डी एक्स आप अलग कर लेना, क्या आएगा इसको अगर निकालोगे तो cos x बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर x बाय वाई। देन इसको एक फंक्शन मान लेंगे हम एक्स वाई का, देन रिप्लेस x के बदले लैम्डा x और y के बदले लैम्डा y। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, देन उसके बाद वो कंडीशन आ जाएगी आपकी x लैम्डा y इज इक्वल्स टू लैम्डा के पावर 0 एफ एक्स वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आप देख लो, फिर हम देखते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कैसे हम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करते हैं और उससे हमारा आंसर आता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर बेटा क्या कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखो जरा डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो भी एक इक्वेशन दी होगी डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई, तो जो भी आपको एक्स कोमा वाई लैम्डा एक्स कोमा वाई जो भी हम लोगों ने पहले तो हम ये प्रूव कर देंगे लैम्डा एक्स बराबर लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एफ एक्स, ये हम लोग कर लेंगे जो भी कंसीडर करके करना होगा जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो या फिर डी एक्स बाई डी वाई, जो भी आप करते हो वो निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो एक होमोजेनियस इक्वेशन को। अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, समझ नहीं आया बेटा, अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है तो y बाई एक्स को आप क्या पुट करोगे, एक v इज अ वेरिएबल हियर, ठीक है। और आपने अगर dx बाई डी वाई निकाला है तो x बाई वाई को आप v पुट करोगे विच इज आल्सो वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट नहीं है वेरिएबल है, सॉरी है ना। चलो फिर उसके मतलब यही हुआ कि y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है और x इज इक्वल्स टू वी वाई पुट करना है, तो ये छोटी सी बात है। देन डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल, पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। और इसमें भी सेम करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू y, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले का डेरिवेटिव। फिर पुट कर देना है अपन को ये वाली वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स के बदले और ये वैल्यू वाई इज जो भी यहाँ पर दिया होगा वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, सेम ऐसे ही ये करना है आपको कि डी एक्स बाई डी वाई के बदले ये, और यहाँ पर जो भी इक्वेशन बराबर में होगी उसकी जगह पर ये। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन बन जाएगा ये बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। अभी हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पहले आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल मतलब जैसे ये बनेगा तो v और y की टर्म में बन जाएगा और ये v और x की टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, जिससे हम इजीली उसको वेरिएबल सेपरेबल से कर पाएंगे। वो क्वेश्चन होगा जैसे हम देख पाएंगे, ठीक है। तो जरा आ जाओ जरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल करके देखोगे तो x वाले और y वाले अलग अलग नहीं होने वाले, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। दूसरा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मैं इसमें सोच सकता हूँ कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन से हो सकता है। तो अब जरा देखो मेरे साथ बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालू या डी एक्स बाई डी वाई, मेरी चॉइस है, मैं निकाल सकता हूँ, दोनों से आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो डी वाई बाई डी एक्स, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एफ एक्स वाई, क्या है आपका x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। देन रिप्लेस, यस रिप्लेस x के बदले लैम्डा x, y के बदले लैम्डा y। हमें प्रूव करना है कि इट इज़ अ होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y डिवाइडेड बाय लैम्डा x माइनस लैम्डा y। लैम्डा इज कॉमन ऊपर से, लैम्डा इज आल्सो कॉमन नीचे से, तो लैम्डा कॉमन आ गया आपका और ये आपका बच गया और आपका वापस से एफ एक्स वाई आपका सेम आ गया लैम्डा नॉट, ठीक है। तो सो इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसको करते हैं सॉल्व। ये तो होमोजेनियस प्रूफ हो गया, अब हमें करना पड़ेगा इसका सॉल्व। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला है यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास है x प्लस 2y अपॉन में x माइनस वाई। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे y बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो सॉरी v वेरिएबल,
तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये हम पुट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, पहले वाला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम पहले का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करा हमने विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा है। तो बताओ अब जरा, यहाँ dy बाई डी एक्स के बदले हम ये लिख सकते हैं, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स तो सेम है, y के बदले में हमने vx रखा है, और इधर देखोगे तो आपका x सेम है, y के बदले में हमने vx रखा है। ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस 2v, और नीचे से भी x कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस v, ये कट गया आपका v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि v वाले एक तरफ आप कर सकते हो और x वाले एक तरफ आप कर सकते हो। x वाले तो एक ही बचा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको v को उधर ले जाता हूँ, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v 1 माइनस v माइनस में v। अब इसका एलसीएम ले लो इसके साथ, तो कुछ कुछ आपका हो जाएगा। तो जरा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर dv बाई डी एक्स बचा है इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v, इसको इससे एलसीएम ले लिया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ v माइनस प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस में v। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x dv बाई डी एक्स इज गिवन टू यू इज 1 प्लस में v 1 प्लस v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। अब v वाले में एक तरफ ले जाता हूँ और x वाले एक तरफ ले जाता हूँ, तो इसको ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस v अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस ये नीचे आ रहा है v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और dv यहाँ पर क्या बचा आपका, dv इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो कैसे हम ऐसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेट बोथ साइड अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये तो log x हो जाएगा, और इसमें क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ऊपर कैसे बनाओगे आप लोग, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2v माइनस का और v, ओ सॉरी 1 माइनस 2v। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और अच्छे से लिख देता हूँ इसको, दो जो शुरू का 2 आ रहा है उसको 1 प्लस 1 माइनस 2v कर देता हूँ। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2v हो जाए, ये 2 हो जाएगा और ये 2v हो जाएगा। तो 2v अपनी जगह पर, और ये अपना v जो 2 था उसको मैंने 1 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। दोबारा देख लेना पीछे करके, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को। और इसका तो log x हो जाएगा, तो बाद में कर लेंगे इसको। अब मैं इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो 1/2 ऑफ 1 v माइनस वी स्क्वायर डी वी प्लस 1/2 ऑफ 1 माइनस 2v अपॉन में 1 प्लस v माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू, एंड में करेंगे इसको भी। समझ में आ पा रहा है। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर से करूँगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, तो मैं ट्राई करता हूँ, पहले माइनस कॉमन ले लो इसका, तो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस में v प्लस माइनस में 1 dv, और इसको मैं t dt से कर सकता हूँ, तो ये t है और ये dt है, तो 1/t डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपका, और ये dt और ये, ठीक है। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, तो क्या बनेगा, v माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस में 1। ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो बहुत क्वेश्चन है, आपको समझ सकते हो तो अच्छे से समझो इन सबों को, कुछ मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन है जिससे आपको जोर आता होगा करने में, ठीक है। अब जरा कर लेते हैं इसको, तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। तो माइनस का कॉमन लिया तो 1/4 प्लस में 1, तो ये 5/4 आ जाएगा ना, मतलब √5 का होल स्क्वायर। तो सही से लिख रहा हूँ इस चीज़ को, तो 1/2 माइनस का 1 अपॉन में v माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस में √5/2 का होल स्क्वायर बनेगा आपका dv प्लस 1/2। अब देखो, अब मैं पूरे का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, तो एक साथ करूँगा, ठीक है। अब पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, आ जाओ बच्चा। यस, तो माइनस 1/2 इसको देखोगे तो ये आपका कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a इज √5/2 log ऑफ x माइनस ए, एक्स क्या है आपका v माइनस हाफ माइनस a √5/2 अपॉन में x प्लस a, तो v माइनस हाफ प्लस ये आपका फार्मूला होता है। फिर बाकी का करते हैं, प्लस में 1/2 log t बराबर में log x
प्लस में log c, सब कुछ log में है तो मैंने कांस्टेंट भी log में कंसीडर कर लिया। अब मैं आगे यहाँ कर लेता हूँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -1/2√5, ठीक है। v की वैल्यू भी रख देते हैं, तो v आपका क्या था बेटा, y/x, v आपका कितना था, y/x, तो यहाँ रख दो, तो y/x। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाने चाहिए। रैशनलाइजेशन एलसीएम लेना हो तो बस ये आंसर हो जाएगा आपको। यहाँ लोग v की वैल्यू डाल दो, तो आपने किसको कंसीडर करा था यहाँ पर, 1 प्लस v माइनस वी स्क्वायर, और ये log xc हो जाएगा आपका। और यहाँ पे भी v की वैल्यू y/x आपको पुट कर देनी है, y/x v आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये पूरा एक आंसर होगा आपका। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका एक होमोजेनियस इक्वेशन का।